नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है। हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम बिना बाईपास, बिना एंजियोप्लास्टी के, बिना हार्ट अटैक के, और कैसे उनको चलना उसका एजुकेशन करते हैं। आज कोरोना के बारे में एजुकेट करने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज आपको मैं बताऊँगा फंगस के बारे में। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंगस आप आजकल सुन रहे हैं, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस। ये है क्या चीज़? पहले तो ये समझते फंगस है क्या चीज़। आपने नाम सुना फफूंदी? कभी कपड़े बहुत दिन तक पड़ा रह जाता है, फफूंदी लग जाता है कपड़े में। कहीं पे आप खाना टिफ़िन बंद करके छोड़ दिए, 2-4-10 दिन भूल गए और खोल के धोने गए तो देखा एकदम पूरा फफूंदी लग गई है। यही है वो फंगस जो हम लोग आज बात कर रहे हैं। हर के सामने दिखा हुआ है, फ्रूट्स काट के रखा हुआ रह गया, बाहर ही पड़ा रह गया और उसमें फफूंदी लग गई। ये फफूंदी हमारे बॉडी में लगती बहुत कम थी, होती थी आगे इन्फेक्शंस होती थी। अगर हॉस्पिटल में कोई इक्विपमेंट में वो फफूंदी लगी होती थी और हमारे अंदर चली जाती थी और वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड फंगल इन्फेक्शन माना जाता था, बहुत कॉमन होता था। तो ये आजकल बहुत कॉमन हो गई है। 10,000 से करीब पेशेंट आज ये ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस की आ रही है। तो इसके बारे में आज बताने के लिए मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ। देखिए, ये फंगस जब हमारे अंदर घुसती है तो उसका रूट कौन सा होता है? सबसे कॉमन, अच्छा एक बार बता दूँ, ये जो तीनों हैं ये तीनों एक ही फैमिली की फंगस है। कोई पिंक होता है तो कोई रेड होता है तो कोई येलो होता है तो कोई वाइट होता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ होती है, कलर के ऊपर है, बट उसके अंदर की जो मटेरियल है, जो फंगस का नेचर है, वो करीब करीब सेम होता है। ये सबको अब पता चल गया है कि फंगस जो होता है वो म्यूकोरमाइकोसिस ग्रुप का ही होता है। इसकी एक खासियत है, ये मॉइस्चर जहाँ पे है वहाँ पे ज़्यादा ग्रो करता है, ह्यूमिडिटी एरिया में ग्रो ज़्यादा करता है। अगर फ्रिज में कोई चीज़ को रख देंगे बहुत दिन तो वहाँ पे ठंडे में वो नहीं ग्रो करेगा। ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर दोनों चाहिए और वो इन्फेक्टेड आइटम हमारे बॉडी में घुसना चाहिए। देखा गया कोविड पेशेंट्स को जब हम लोग ऑक्सीजन देते हैं या उनको मास्क पहनाते हैं, या ये भी आजकल देखा जा रहा है, ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि मास्क अगर बहुत दिन तक आप इस्तेमाल कर रहे हैं, धो वो नहीं रहे, तो उसमें भी फंगस लग जाता है और वो भी अंदर घुस जाता है। तो ये फंगस घुसने का रूट यही है, गला और नाक। अगर मुंह से गया तो गले में जाएगा, नाक में गया तो भी नाक के और गले में आता है। तो सबसे पहला अटैक का चांसेस होता है गले में और नाक में, और दूसरा आँख में भी होता है। और ये 3 तरह के जगह में जाके अटैक करता है। एक तो ये साइनसेस बोलते हैं, ये गले में हो गया, एक ब्रेन में होने के चांसेस हैं, एक लंग्स में होने के चांसेस हैं, और वैसे आजकल स्किन के नीचे और स्किन में, नाखून के नीचे, इस बहुत सारे जगह हो सकता है इस तरह के चीज़। अच्छा, होता किनको? ज़्यादातर सबको नहीं होता। मैं आपको बता दूं, पोस्ट कोविड पेशेंट्स को हो रहा है, जो कि कहीं हॉस्पिटल में या कहीं पे ऑक्सीजन लिया, वो ऑक्सीजन सिलेंडर में वो फंगस था, वो अंदर चला गया, या वो तार जो आपको जो उसमें मास्क लगाया गया उसमें जो वायर घुसाया गया, या वो जिस ह्यूमिडिफायर के थ्रू जा रहा है उसके अंदर इन्फेक्शन रहा, वो आपके पास पहुंच गया। ये पॉसिबिलिटी बहुत होता है। तो ज़्यादातर देखा गया ये जो फंगस का प्रॉब्लम है, चाहे ब्लैक हो, वाइट हो, येलो हो, ये होता है पोस्ट कोविड पेशेंट को जिनको ऑक्सीजन दिया गया है, हॉस्पिटलाइज किया गया है। अच्छा, और किनको किनको होता है? जिनको ल्यूकीमिया या कैंसर है, जिनका इम्यूनिटी बहुत लो है, जिनको HIV है, इम्यूनिटी लो है, जिनको एंटी कैंसर ड्रग चल रहा है या एंटी इम्यूनिटी ड्रग चल रहा है, जैसे ट्रांसप्लांट किया हुआ पेशेंट है, उनको ज़्यादा होता है। अनकंट्रोल डायबिटीज वालों को होता है। तो ये हम लोग देखते हैं, इन्हीं लोगों को ज़्यादातर होता है। और इसको डायग्नोसिस कैसे करना है? एक तो एंडोस्कोपी करते हैं, देख के उसको, और उसका स्वाब लेके उसको माइक्रोस्कोप में देखने से डायग्नोसिस हो जाती है। तकलीफ़ें क्या क्या होती है? जहाँ जहाँ पे होते हैं वहाँ पे सूजन हो जाती है। जैसे टिपिकल होता है, फेस के इस पार्ट में पूरा सूजन हो गया, आँख में दिखने में डबल दिखने लग गया, दांत निकल रहा है, या गले में बहुत ज़्यादा खराश है, ये पूरा हेडेक हो रहा है, ये इस तरह की तकलीफ ज़्यादा होती है। ब्लीडिंग भी होती है कभी कभी, और नाक से कुछ फुफंदी निकलती है, तब भी पता चल सकता है। और इसको करना क्या चाहिए? जो भी हॉस्पिटल में होंगे तो सारी चीज़ फ्रेश होनी चाहिए, कोई अनपैक किया हुआ चीज़ नहीं यूज़ करना है। तो आप कोशिश करिए, ऑक्सीजन भी आप कनेक्टर भी यूज़ करेंगे तो अपना होना चाहिए, फ्रेश यूज़ करने का कोशिश करें। जो ऑक्सीजन सिलेंडर में ह्यूमिडिफायर है उसका पानी बदलना चाहिए, ये सब बहुत करना चाहिए। और जितना प्रिकॉशन ले सकते हो कोविड के वक्त, नाक में जो भी चीज़ जाएगा, मुंह में जो भी चीज़ जाएगा, हाँ, पुराने खाने, जो फंगस लगा हुआ खाना खाने से भी ये बीमारी हो सकता है। जिनको ऑलरेडी इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड है वहाँ पे इसको होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, एक ही ट्रीटमेंट हम लोग मानते हैं अभी तक, वो है
एम्फोटेरिसिन बी, ये बहुत सारे नाम से इंडिया में आजकल बनने लग गई है। आपको मालूम है इस दवाई की बहुत ज़बरदस्त शॉर्टेज है। इंजेक्शन से दिया जाता है, ये खाने का टैबलेट नहीं है, इंजेक्शन से दिया जाता है। और ये एम्फोटेरिसिन बी आजकल बहुत, हर दिन एक एक इंजेक्शन लगती है, 3-4 हफ्ते तक इंजेक्शन लगना होता है। और उस जगह पे जहाँ पे हुआ है उस जगह को काट के निकाल दिया जाए या उसको साफ कर दिया जाए, ये एक बहुत कॉमन ट्रीटमेंट है। आपको ना हो तो सबसे अच्छा है, पर अगर हो जाए तो ये मान के चलिए कि आपको बहुत जल्दी उसको डायग्नोसिस करके हॉस्पिटल में पहुंचना है। तो इसका ट्रीटमेंट आज महामारी घोषित हो गया है इसका, तो ये फैल रहा है। आप कोशिश करिए बासी खाना ना खाएं, बहुत सफाई का ध्यान रखें, मास्क को हर दिन धोएं, और कभी हॉस्पिटल में एडमिट हो तो सारी प्रिकॉशंस लीजिए। तो ये अगर आप करते हैं तो आप बच सकते हैं। म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है कोरोना के बाद चली जाए, पर जिन्हीं को हॉस्पिटलाइज होता है उनको सबसे ज़्यादा होने का चांसेस रहता है। डॉक्टर्स लोगों को भी हो रहा है, तो आप ध्यान रखें। ये वीडियो को आप ज़रूर लोगों तक सर्कुलेट कीजिए। मैं जानता हूँ मैंने आपको बहुत सिंपल सारी आंसर दी है, ये पहले होता नहीं था, पर जिनका डिफेंस सिस्टम बहुत कम है, जिनका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है, उनको ये ज़्यादा हो रहा है। तो ये वीडियो आप लोगों तक पहुँचाइए, और आगे आपको और भी कुछ कोरोना के बारे में बताता रहूँगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर से आपसे।